कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए काजली तीज, जिसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, उसकी कथा लेकर के। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातोड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं है और पूरे दिन का उपवास किया जाता है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती है, फिर नीमड़ी माता की पूजन करती है। माता की पूजा करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब जैसा बनाते हैं। घी और गुड़ से उसकी पाल बांध देते हैं और नीम के वृक्ष की टहनी उस पर रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और पानी मिलाकर उसको भर देते हैं और उसके किनारे पर एक दीपक जलाकर रखते हैं। फिर तीज माता की शिवजी और नीमड़ी की पूजा करते हैं। के लिए सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दिए जाते हैं, फिर रोली के छींटे देकर चावल चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद उनको लच्छा यानी कलावा और कपड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13-13 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। माता को सुहाग सामग्री, काजल, बिंदी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा नीमड़ी माता को कोई ऋतु फल, सत्तू और दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू की दीपक की लौ में परछाई देखते हैं। तरीके से बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखे और दिख जैसा ही टूटे। इसके बाद कथा सुनी जाती है, तीज माता के गीत गाए जाते हैं और रात के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर अर्घ दिया जाता है। देने के बाद सत्तू के पिंड पर भाई, पति व पुत्र के तिलक निकालकर उनको पिंडा चांदी के ऊपर से रुपये से बड़ा करवाते हैं, पर उस पिंड को पसवाना कहते हैं। फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस ऊपर से रुपये रखकर, बायना रखकर निकाल कर पैर लगकर सासू जी को बायना या ननद को, जेठानी को दिया जाता है। जाने के बाद व्रत खोलने के लिए खाकरे के पत्ते के दोने में कच्चा दूध और सत्तू रखकर खाया जाता है। तरीके से तीज माता का व्रत किया जाता है। और अब आप उद्यापन विधि देख लें। उसकी उद्यापन करते हैं तो 4 बड़े पिंडे और 17 छोटे पिंडे बनाए जाते हैं। सब में लच्छा, सुपारी, गोटा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाकर सजाया जाता है और सब पर पैसे रखे जाते हैं। पिंडों को प्याले में रखकर और उस पर सुहाग सामग्री रखें और सुहागिन महिलाओं को दे दिए जाते हैं। एक बड़े पिंडे के साथ सर से पांव तक का वेश, पूरे साड़ी, कपड़ा वगैरह, वस्त्र आभूषण वगैरह दिए जाते हैं। उन पर दक्षिणा रखी जाती है। सुहाग सामग्री वगैरह रखकर उसको मनस करके सासू जी, नंद या जेठानी या अपने से बड़ी किसी सुहागिन महिला को दे दिया जाता है। उनके चरण छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। ये सातोड़ी तीज की व्रत कथा देखते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे थे। 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बहुएं तो उनकी खूब भाग्यवान थी, पर 7वीं बहू के पियर नहीं था। हर साल सातोड़ी तीज आती तो 6 बहुओं के पियर से व्रत के लिए सत्तू कलपने के लिए सामान, सुहाग सामग्री, कपड़े इत्यादि चीजें आती थी। 7वीं बहू के पियर नहीं होने के कारण उसके कुछ भी नहीं आता तो वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार वह अपने पति से बोली कि इस बार सातोड़ी तीज पर मुझे भी सत्तू कलपना है, आप मुझे कहीं से भी सत्तू ला कर दो। पति चिंता में पड़ गया कि इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं। उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम जी का कार्य करता था, तो उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियाँ उसी के पास रहती थी। बहू के पति ने सोचा क्यों ना सेठ जी की दुकान में से सत्तू का सामान निकाल कर अपनी पत्नी को दे दूँ, ताकि वह भी खुशी खुशी सातोड़ी तीज का व्रत कर सके। और यही सोचकर वह आधी रात को सेठ जी की दुकान पर पहुँचा। उसने दुकान के भंडार का ताला खोलकर उसमें से सत्तू के लिए गेहूँ, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर निकाले और उसने सोचा कि मैं गेहूँ, चना, जौ इन चीज़ों को पीसकर इनका आटा बनाकर ले जाकर उसे दे दूंगा, तो वह भी सत्तू बनाकर पूजा कर लेगी। घट्टी में गेहूँ, चना, जौ, चावल पीसने लगा। घट्टी की आवाज़ सुनकर ऊपर दुकान के मालिक की पत्नी सेठानी अपने पति से बोली, नीचे दुकान के भंडार में कोई है, आप जाकर देखो। उसका पति गहरी नींद आ रही थी, तो उसका पति बोला कि तुम्हारे तो कान बजते हैं, तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऐसा कहकर वह सेठ जी ने सेठानी को सुला दिया और खुद भी सो गए। पर थोड़ी देर होते ही फिर से घट्टी की आवाज़ आने लगी। फिर से सेठ जी को जगाती और वह दोनों नीचे दुकान के अंदर जाकर भंडार में देखते हैं तो वहाँ पर उनका मुनीम घट्टी पीस रहा होता है। तो वह उससे पूछते हैं कि तुम इतनी आधी रात को ये गेहूँ क्यों पीस रहे हो? तो तुम्हें बुलाया नहीं हो, तुम ये क्यों पीस रहे हो? तो मुनीम डर जाता और डरते डरते सारी बात बता देता है कि मेरी पत्नी का मायका नहीं है और वह सातोड़ी तीज पर सत्तू मनसना चाहती है, तो उसने मुझसे सत्तू मांगा, मैं कहाँ से ला कर दूँ, इसलिए मैंने आपसे के यहाँ से सत्तू का सामान निकाला है।
ये सारी बातें सुनते तो उससे कहते हैं कि तू घर जा, तो कल तेरे घर सत्तू पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सेठ जी सेठानी को साथ लेकर उस मुनीम के घर जाते हैं और उसकी पत्नी को अलग अलग तरह के सत्तू, गेहूं, जौ, चने, चावल के देते हैं। पूजन सामग्री, सुहाग की सामग्री, कपड़े, सब चीज़ दे देते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तू हमारी बेटी है। तुझे कभी भी पियर की याद आए तो तू हमसे कहना। तू बहू ये सब पाकर बहुत खुश होती है। स्थानीय देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचती हैं कि इसके तो हम सबसे अच्छा सत्तू आया है। वह बहुत खुशी खुशी सातोड़ी तीज की पूजा करती है और सत्तू का भोग लगाती है। कथा सुनती है, हे तीज माँ, जैसे जैसे उस बहू को पियर बासा दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।